अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और इसमें 2-3 खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो लोग कुवैत वापस जाना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो एक नया बयान जारी किया गया है, जितने भी लोगों को डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको वापस बुलाने का जो ऐलान था वो किया गया था, लेकिन अब एक नया बयान और जारी किया गया है। अभी कुछ पता नहीं कब तक कितने बयान जारी किए जाएं या नए कानून निकाले जाएं, लेकिन अभी जो कानून निकला है और नया बयान जारी किया गया है, जितने भी लोग वापस आएंगे डोमेस्टिक वर्कर किसी भी कंट्री से, जैसे वो आएंगे तो उनका जो डेली का ख़र्चा रहेगा 30 केडी का रहेगा, जिसमें कि खाना रहना बिल्कुल फ्री उसी के अंदर आ जाएगा। 30 केडी के अंदर ही आ जाएगा। और यहाँ तक कि जो पीसीआर टेस्ट होगा उसका जो रहेगा वो फ्री रहेगा, उसी के अंदर सारा कुछ इंक्लूड होएगा। अगर बात करें जो 14 दिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, अगर उसके बाद में आपकी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट आया तो उसके बाद में आपको जो है काम पर लगा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका नेगेटिव टेस्ट नहीं आता है तो आपका जो है दोबारा से कंटिन्यू इसी तरीके से क्वारंटीन जारी रहेगा। आप इसी चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि आपका जो ख़र्चा है कितना होने वाला है। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनका ख़र्चा कितना होने वाला है, कितना नहीं होएगा। लेकिन अभी ये नया बयान जारी किया गया है जिसमें कि डेली के हिसाब से 30 केडी आपको देने होंगे। अब बाकी जो अपडेट रही पीसीआर का, जो है बोला गया है कि पीसीआर का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी ये अपडेट आई है, अभी हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ या बदलाव किए जाएँ, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं पहुँचता है या इसको फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से, कोई भी कानून को अगर लोग उसमें नहीं जाते हैं तब तक उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ या बदलाव किए जाएँ तभी हमें मालूम पड़ेगा और आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा। अदरवाइज़ इसमें कोई भी चेंजेस किए जाएंगे आने वाले वक्त में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल में यही कानून है, यही जो है नया अपडेट आया है तो सोचा कि आप लोगों तक शेयर किया जाए। काफ़ी सारे लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर पे जाना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो उनके घर खाता के वीज़ा हैं वो लोग वापस जाना चाहते हैं, जो कि वैलिड वीज़ा हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जितने भी लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। इसी तरीके से कार वालों को 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में लाइसेंस नहीं थे या कोई भी किसी भी तरीके से सिग्नल वगैरह तोड़ रहा था या कानून को फॉलो नहीं कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था कानून को। इसी तरीके से 87 लोगों को पकड़ा गया है और 14 लोगों को जो है बाइक चलाते हुए पकड़ा गया है, जिसमें के 7 लोग जो थे वो अदर कंट्रियों के थे। बाकी जो 7 लोग थे वो कुवैत के ही रहने वाले थे जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप जाते हैं किसी भी कामकाज से तो अगर आपके पास में लाइसेंस है तभी जाकर ड्राइविंग करें, अदरवाइज ड्राइविंग वगैरह बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और कहीं पर भी आपको पकड़ लिया जाएगा तो आप पर फ़ाइन वगैरह लग सकता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ाइन वगैरह भी लग सकता है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है डोमेस्टिक वर्कर को जो नए वीज़ा पर बुलाया जाएगा और जो लोग भी खादिम वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो फैमिली वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी जल्दी ही हो सकता है आने वाले वक्त में 1-2 वीक के अंदर, यानी कि 2-3 वीक के अंदर जो है ये अपडेट आ जाए। तो जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बताया ही जा रहा है कि सबसे पहले इथोपिया और भी अदर कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों से पहले बुलाया जाएगा, फिर जितनी भी 34 कंट्रियां या अदर कंट्रियां हैं उन कंट्रियों से भी बुलाया जाएगा लोगों को। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।